अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 9th क्लास की इस्लामियात का पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। चूँकि आपके पेपर हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि पेपर के हवाले से चंद अहम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं ताकि हमारे बोर्ड के पेपर में 50 में से 50 नंबर आसानी से हम हासिल कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस सवाल में क्या चीज़ पूछी जाती है और बोर्ड के हवाले से कौन सी चीज़ पूरी इस्लामियत की किताब में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है। तो वो चीज़ें चंद चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है ताकि हमारा बोर्ड में 100% रिज़ल्ट आ जाए। सबसे पहले सवाल नंबर एक कसीरुल इंतखाबी का है, MCQs हैं। MCQs में चूँकि हमारे पूरे सिलेबस में इस्लामियात के पूरे सिलेबस में 3 चीज़ें शामिल हैं। सूरह अनफाल, नंबर 2 पहली 10 हदीसें और नंबर 3 शुरू से लेके कुरान मजीद से लेके ज़कात तक मौज़ूआती मुताला। तो हमें पता होना चाहिए, चूँकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टोटल 10 MCQs आते हैं, तो हमें पता हो कि MCQs सूरह अनफाल में से कितने आते हैं और हदीस में से कितने आते हैं और मौज़ूआती मुताला में से कितने आते हैं, या इस तरह बाकी के सवालात कि इन तीनों चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ में से मतलब सूरह अनफाल में से कितने MCQs आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही हदीस में से कितने MCQs आते हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही मौज़ूआती मुताला में से कितने MCQs आते हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सारी आपके साथ चीज़ें यहाँ शेयर की हैं। सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी यानी MCQs में सूरह अनफाल में से 4 MCQs पूछे जाते हैं और हदीस में से 2, जबकि मौज़ूआती मुताला में से 4। तो यूँ 4, 2 और 4 हमारे 10 MCQs वो पूरी बुक में से पूछे जाते हैं। और ऐसे ही मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हमारे सवाल नंबर 2 के हैं, ये सूरह अनफाल में से 9 के 9 आती हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है। 9 के 9 कहाँ से आते हैं? सूरह अनफाल में से। अब सवालों की नौइयत क्या होती है, किस तरह सवालात पूछे जाते हैं? जो हमारे एक्सरसाइज वाले सवालात के जवाबात हैं वो 9 इसमें से 9 में से 7 सवालात आते हैं, और एक उसमें सवाल ऐसा आता है कि जिसमें हमारी एक्सरसाइज में से ही जो अल्फाज मानी दिए गए हैं उस रुकू में से उन अल्फाज मानी में से 2 लफ्ज़ मुश्किल पूछे गए होते हैं, जिनमें से जिनके हमने मानी लिखने होते हैं। वो अल्फाज मानी कितने आते हैं उसका एक सवाल आता है, यानी 2 अल्फाज मानी आते हैं एक एक नंबर के। जब हम उन दोनों को कर लेंगे तो हमारे पूरे 2 नंबर आ जाएंगे। आयत का तर्जुमा, वो छोटी सी आयत का तर्जुमा पूछा जाता है, मिसाल के तौर पे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, या इस तरह कोई और छोटी सी आयत का तर्जुमा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, जिसका हमने तर्जुमा लिखना होता है, और ये भी कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। ऐसे ही हमारा सवाल नंबर 3 भी हमारा मुख्तसर सवालात के जवाबात ही हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। अब चूँकि ये जो सवाल नंबर 3 था ये मौज़ूआती मुताला और हदीस दोनों में से आता था, हमें पता होना चाहिए कि मौज़ूआती मुताला में से कितने सवाल आते हैं और हदीस में से कितने सवालात आते हैं। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मौज़ूआती मुताला में से 6 सवालात पूछे गए होते हैं और हदीस में से 3 आते हैं, जबकि वो 3 कैसे आते हैं? एक बराह रास्त हदीस का तर्जुमा पूछा होता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की अहमियत के बारे में किसी एक हदीस का तर्जुमा लिखें, यूँ उस हदीस का हमने बेआईनी ही उसका तर्जुमा लिखना होता है। और जबकि एक अरबी इबारत पूछी जाती है, हदीस लिखी होती है अरबी में, हमने उस हदीस का भी तर्जुमा लिखना होता है। और एक सवाल आता है हमारा तशरीह में से, और 3 सवाल हदीस में से, और 6 सवाल मौज़ूआती मुताला में से। ये तो ऊपर वाला पोर्शन था। ये चूँकि सारे अक्सर इनमें से मोस्टली इनमें से एक्सरसाइज वाले ही सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती। जो हमारा सवाल नंबर 4 है आयात का तर्जुमा, चूँकि आयतों का तर्जुमा हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल होता है। 75 आयात हैं तो इसमें से हमें आयात भूल जाती हैं।
अब वो मतलब हमारे 10 रुकू हैं, 10 रुकू में से जोन सी आयतें ज़्यादा अहम हैं या ज़्यादा पूछी जाती हैं वो यहाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वो मतलब एक एक रुकू करके हम देख लेते हैं। रुकू नंबर 1 से हमारी आयत नंबर 5, 6 और 8 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही रुकू नंबर 2 में से आयत नंबर 11 और आयत नंबर 13, और रुकू नंबर 3 में से आयत नंबर 20, 21, 27 और 28, और रुकू नंबर 4 में से आयत नंबर 33 और आयत नंबर 36, ऐसे ही रुकू नंबर 5 में से आयत नंबर 39 और आयत नंबर 44, और रुकू नंबर 6, ये रुकू नंबर 6 में ये समझ लें कि टोटल 4 आयतें हैं, इसमें 3 मैंने यहाँ मेंशन की हैं। मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ लिखूँ कि रुकू नंबर 6 पूरा याद करना है। ये इसमें से हमेशा हर दफ़ा बोर्ड में से इस रुकू में से एक आयत ज़रूर पूछी जाती है। 4 आयतें हैं, मैंने 3 यहाँ लिख दी, मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि हम ये रुकू नंबर 6 पूरे का पूरा ही याद कर लें। रुकू नंबर 6 में से 3 आयतें मैंने कौन कौन सी लिखी हैं? आयत नंबर 45, 47 और 48। और रुकू नंबर 7 से एक ही आयत लिखी है सिर्फ, आयत नंबर 54। और रुकू नंबर 8 में से 2 आयतें हैं, 61 और 63। और रुकू नंबर 9 में से फिर एक आयत मैंने यहाँ मेंशन की है कि आयत नंबर 67। और रुकू नंबर 10 में से, क्योंकि ये हमारा आखिरी रुकू है, तो इसमें से आयत नंबर 71 और 74। ये आयतें हैं जो इन्हीं में से बार बार हमारे बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं। इनको हमने ज़्यादा अच्छे से याद करना है ताकि हमारा बोर्ड में हमारा 100% रिज़ल्ट आ सके और हमारे 50 में से 50 नंबर आ सकें। हमारा सवाल नंबर 5 हदीस का तर्जमा और इसकी तशरीह दोनों लिखने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आयात का सिर्फ तर्जुमा लिखना होता है, इसकी तशरीह नहीं लिखनी होती, जबकि हमने हदीस का तर्जुमा और तशरीह दोनों लिखने होते हैं। हमारी 10 हदीसें हैं, मगर 10 में से जो हदीसें बार बार बोर्ड में पूछी जाती हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर कर दी हैं। हदीस नंबर 1, 4, 5, 8 और 10, इन हदीसों को हमने ज़्यादा अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन्हीं में से हदीसें वो हमारे बोर्ड के पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। हमारे 4 मौज़ूआती मुताला हैं। सवाल नंबर 6, ये हमारा तफसीली सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये हमारे मौज़ूआती मुताला में से आते हैं। और चूँकि 4 मौज़ूआती मुताला हैं और हर मौज़ूआती मुताला की जो एक्सरसाइज है उसमें से 4-4, 5-5 जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वो उन्होंने बनाए हुए हैं एक्सरसाइज में, मगर उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। सबसे पहला हमारा मौज़ूआती मुताला वो कुरान मजीद के मुतालिक है। इसमें 3 सवाल आते हैं, हमने उनमें से सिर्फ 2 याद करने हैं। एक कुरान मजीद की हिफाजत के मुतालिक और नंबर 2 कुरान मजीद की फ़ज़ाइल के मुतालिक। ये जो तफसीली सवालात हैं इनको हमने बहुत अच्छे से याद करना है। हमारा मौज़ूआती मुताला दूसरा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और इताअत। इसमें जो हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि रसूलुल्लाह की इताअत, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन इसको हमने बहुत अच्छे से याद करना है। तीसरा हमारा मौज़ूआती मुताला है इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत में से सिर्फ हमने एक लॉन्ग याद करने हैं, कुरान मजीद की रोशनी में इल्म की अहमियत। और ज़कात ये हमारा आखिरी चैप्टर है, तो ज़कात ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग भी आता है और इसमें से MCQs भी आते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ज़कात, अब हमने ज़कात में से कौन सा लॉन्ग याद करने? ज़कात की अहमियत। जब हम ये चीज़ें सारी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बोर्ड के पेपर में हमारे 50 में से 50 नंबर जब और हमारा 100% रिज़ल्ट इंशाअल्लाह हमारा इस्लामियात में से आएगा।